हाँ नीलानी। अबे नीलानी, मेथड इज क्लियर और नोट? आवाज आ रही है तुषार? सेकंड ऑर्डर का सेकंड मेथड मैंने बढ़ाया था, रिमूवल द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल फॉर्म, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे सोल्व करते हैं, ये मेथड मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था और एग्जाम्पल भी बता के आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाई थी। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस, जहाँ कैपिटल आई बराबर है क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई फोर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स एंड कैपिटल एस बराबर है आर इंटू ए की पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आई और एस की वैल्यू निकाल के आप उसमें पुट करोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल वी आ जाएगा। और स्मॉल यू आपको चूज करना है। चूज करने के लिए मैंने बताया था आपको कैसे चूज करना है। वर्किंग मेथड में देखो, स्मॉल यू बराबर ए की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से स्मॉल यू आएगा, नॉर्मल फॉर्म से स्मॉल वी आएगा और कंप्लीट आंसर होगा आपका वाई बराबर यू इंटू वी। क्योंकि प्रॉब्लम किया था अपने, समझ में आ गया होगा सबको मेरे हिसाब से। फिर अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। सेकंड मेथड में किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। सेकंड मेथड में किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूछो भाई, जल्दी पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे फिर अपन। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे फिर, पूछो जल्दी। राहुल कुमार, एस बंसल, एस बंसल, मेथड इज क्लियर और नोट? एस बंसल, आवाज आ रही है मेरी? एस बंसल, मेथड क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप बताओ जल्दी। हाँ, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको नॉर्मल फॉर्म से करेंगे अपन। देखो, ड्यू टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू फोर एक्स स्क्वायर, सॉरी फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई बराबर माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व इट बाई नॉर्मल फॉर्म। जल्दी करो, नॉर्मल फॉर्म से सोल्व करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5, तो सबसे पहला वही मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, पी क्यू आर निकालना है। उसके बाद पी क्यू आर निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी है वो। इसके बाद पी क्यू आर निकालना है आपको। तो इसको सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करूंगा मैं। तो देखो, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर क्या क्या आएंगे, निकालो जल्दी। कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर क्या क्या आएंगे, जल्दी करो तुषार। तुषार, कंप्लीट करो जल्दी, उसके बाद आगे बढ़। कर लिया तुमने कंप्लीट? ठीक है। हाँ, और भी करो, जल्दी करो, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नए मेथड पे। नया मेथड पढ़ेंगे फिर, कंप्लीट कर लो इसको जल्दी। 2 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद फिर नया मेथड पढ़ेंगे अपन। तो पी क्यू आर निकालना है आपको। पहले पी क्यू आर आने के बाद आपको स्मॉल यू निकालना है। तो स्मॉल यू चूज करना है आपको, ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। पी की वैल्यू है माइनस फोर एक्स, तो पी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फोर से 2 बार कट जाएगा, टू एक्स डी एक्स। तो टू एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्मॉल यू आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको मेरे हिसाब से। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना भाई।
तो स्मॉल यू आगे आए, कैपिटल आई कैपिटल एस निकालना है। कैपिटल आई का फॉर्मूला होता है क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई फोर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करो, कैपिटल आई की वैल्यू निकालो। इसके बाद कैपिटल एस की वैल्यू कैसे आती है? कैपिटल एस बराबर होता है कैपिटल आर इंटू ई की पावर आप इंटीग्रेटिंग पी इंटू डी एक्स। निकालो कैपिटल एस निकालो, कैपिटल आई निकालो, दोनों की वैल्यू निकाल के नॉर्मल फॉर्म में पुट करना है। उसके बाद वी निकालना है वहाँ से, उसके बाद वी निकालना है भाई, और जिसे वी आ जाएगा आपका, तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा वाई बराबर यू इंटू वी। निकालो जल्दी, निकालो जल्दी निकालो, जल्दी निकालो भाई। कैपिटल वी की वैल्यू बताओ, स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ, तो सर सी ए पी आई से आ जाएगी भाई स्मॉल वी। सी ए पी आई निकालना है स्मॉल वी की वैल्यू, तो सी ए पी आई निकालेंगे अपन, तो स्मॉल वी आ जाएगा। निकालो जल्दी। अबे नीलानी, कंप्लीटेड और नोट? अबे नीलानी, ठीक है। नितेश 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 नितेश, आवाज आ रही? नितेश नितेश आवाज आ रही है? कंप्लीट किया? स्मॉल यू मैंने बता दिया आपको, आया आपके पास है, यस आपके पास है, वी निकालना है आपको। उसके बाद नया मेथड स्टार्ट करूंगा मैं, जल्दी बताओ इसका आंसर। ऋषिराज सिंह सांगिया, राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है सांगिया? हम्म, हाँ, राहुल कुमार 18381, 18381 राहुल कुमार। कंप्लीटेड और नोट? वाई बराबर यू इंटू वी, कंप्लीट आंसर वाई बराबर यू इंटू वी। पूछो भाई, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। एनी वन डाउट प्लीज आस्क। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछो जल्दी, अदरवाइज भी आगे बढ़ेंगे अपन। इफ एनी वन एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क। सलोनी, यस बंसल, विशाल, विशाल आवाज आ रही है? पूनम, कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम? बिल्कुल जो मेथड बताया है उससे करना है आपको, नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करके करना है।
हाँ चित्रेश। नितेश कंप्लीट। कैपिटल आई की वैल्यू होना आएगी, एस की वैल्यू आएगी -3 sin 2x। तो जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में पुट करोगे इसको, तो d2v/dx² प्लस v बराबर हो जाएगा -3 sin 2x। तो सी एफ ओ पी आई निकालोगे तो एम बराबर आएगा प्लस माइनस आइटा, तो सी एफ हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। और पी आई निकालूंगा मैं तो 1/d² प्लस 1 -3 sin 2x। तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा मैं, -4। तो d² जगह -4 पुट कर रहा हूँ तो जीरो नहीं हो रहा है, तो वही सी एफ हो जाएगा अपना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई सबको? समझ में आ रहा है सबको कैसे किया है? हम्म। यहाँ -sin 2x लिखा है, गलत लिखा है भाई, ये थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ये sin 2x नहीं है यहाँ पे ना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। केवल sin 2x ही आएगा, एक बार ही आएगा। हम्म। हाँ भाई। पूछो भाई, जल्दी पूछो। कंप्लीटेड और नोट। सी ए प्लस पी आई से वी आ जाएगा, वाई बराबर यू इंटू वी, कंप्लीट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अरे आगे बढ़े, नहीं बढ़े। कंप्लीट हुआ नहीं हुआ किसी का? नितेश, कंप्लीटेड और नोट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने दो मेथड पढ़े हैं, दो मेथड पढ़े हैं। दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड कभी नाम से नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी आपको सेकंड ऑर्डर की, और आपसे पूछा जाएगा कि सोल्व इट ओनली। तो आप फर्स्ट वाला मेथड भी लगा सकते हैं, दूसरा वाला मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक मेथड और है, तीसरा मेथड वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दो मेथड सफिशियंट है आपके लिए, और दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चौथा जो मेथड आता है, वो चौथा मेथड हमेशा नाम से पूछा जाता है। हमेशा साफ साफ लिखा रहता है कि सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस मेथड। उस मेथड का नाम हमेशा एग्जाम में स्पेसिफाई रहता है कि किस मेथड से इस प्रॉब्लम को करना है। उस मेथड का नाम हमेशा एग्जाम में आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। हमेशा नाम से पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस मेथड। तो इस मेथड को बहुत अच्छी तरह याद करना है आपको। तो नेक्स्ट जो मेथड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मेथड का नाम है वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर्स। मेथड का नाम क्या है? वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर। ठीक है। अभी मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है भाई, समझ में आया मैंने क्या बोला? कि अभी आपने जो दो दो मेथड पढ़े हैं वो कभी भी नाम से नहीं पूछा जाता है। केवल आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, आपको सोल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। बट जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ अब, उस मेथड में हमेशा जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा मेथड के नाम से आती है। इसमें हमेशा जो मेथड का नाम आएगा कि सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर। तो आपको केवल ये प्रॉब्लम इसी मेथड से करनी है, और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता ही आता है प्रॉब्लम। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इसके बारे में कि वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर क्या होता है। तो वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का एक मेथड है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है अपने को, कैसे प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्टेप है आपको, सबसे पहले स्टेप अपनी वही रहेगी, क्या रहेगी कि सबसे पहले स्टेप रहेगी अपनी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है उसको आपको क्या बनाना है, यूनिट बनाना है।
कोई भी वैल्यू आ रही है, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसको डिवाइड करके आप उसका जो कोएफिशिएंट है उसको यूनिट बनाएंगे पहले। तो उसको सिंपल मीनिंग है कि उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी कि कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या रहेगी आपकी, सेकंड स्टेप रहेगी आपकी कि आर बराबर आपको जीरो लेना है। जो कैपिटल आर आ रहा है राइट हैंड साइड में, उसको बराबर आर लेना है आपको। क्या लेना है? आर लेना है। आर बराबर जीरो लेना है। और जैसे आर बराबर जीरो लोगे आप, तो सिंपल इसको सोल्व करना है। आप इक्वेशन नंबर जो 2 आ रही है उसको सोल्व करना है। और उसको सोल्व करने के लिए आपको केवल सी एफ निकालना है। सी एफ निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं अपने जी। तो आर बराबर जीरो लेके इसको सोल्व करना है। अब जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 सोल्व किया, तो सी एफ आएगा, वही अपना फाइनल आंसर होगा क्योंकि पी आई जीरो हो जाएगा। तो सी एफ अपना मान लो इसका आया है C1U प्लस C2V। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 सोल्व किया, तो इसकी दो वैल्यू आएगी एम की। तो सी एफ मान लो मेरे पास आ गया है C1U प्लस C2V। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि जो सी एफ आया है वो फाइनल आंसर रहेगा अपना y बराबर। अब C1 को मैं कैपिटल ए लिख दूंगा और C2 को क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल बी। ठीक है। स्टेप 3 में क्या करूंगा मैं, C1 की जगह कैपिटल ए और C2 की जगह कैपिटल बी पुट करूंगा। समझ में आया नहीं आया आपको? समझ में आया नहीं आया? C1 की जगह कैपिटल ए पुट करूंगा, C2 की जगह कैपिटल बी पुट करूंगा। और जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन क्या हो जाएगा, y बराबर ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए और बी आर फंक्शन ऑफ द एक्स टू बी डिटरमाइन। आपको क्या करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है अब। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो। कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्टेप 4 में चलना है। स्टेप 4 का मतलब क्या है? स्टेप 4 का मतलब है आपको ए और बी इस तरह लेने हैं कि यू इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर जीरो लिखना है, इक्वेशन नंबर 4। अगली स्टेप में अगली स्टेप में क्या करना है आपको, अगली स्टेप में आपको लिखना है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो अगली स्टेप रहेगी आपकी। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन नंबर 7 देखो आप डायरेक्ट। इक्वेशन नंबर 7, डी ए बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर आर। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7, दो इक्वेशन आएगी आपके पास। इक्वेशन नंबर 4 भी आपको निकालना है, इक्वेशन नंबर 7 भी आपको निकालना है। अब दोनों इक्वेशन से आपको डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकालना है। 4 और 7 को सोल्व करना है आपको। उसके बाद आपको डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। और जैसे डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करके कैपिटल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे ही डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, तो सिंपल इंटीग्रेशन करके आप कैपिटल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू उठा के आपको क्या पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ठीक है। और वही आपका फाइनल आंसर होगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कितने स्टेप है टोटल? 6 स्टेप है भाई, 6 स्टेप है। 6 स्टेप आपको फॉलो करनी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, तो स्टेप फर्स्ट आपका रहेगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड रहेगी आपकी कि जो राइट हैंड साइड में आर आ रहा है उसको आर बराबर जीरो लेना है आपको और उसको सोल्व करना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सोल्व करना है। तो सिंपल आर बराबर जीरो लेंगे तो केवल सी एफ निकलेगा, पी ए ऑलरेडी जीरो है। तो सी एफ मान लो इसका आ गया है C1U प्लस C2V। जैसे आपने सोल्व किया इसको, तो सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, C1U प्लस C2V। अगली स्टेप में जो जनरल सॉल्यूशन बन के आएगा वो y बराबर क्या हो जाएगा, ए यू प्लस बी वी। कैपिटल C1 की जगह मैंने कैपिटल ए पुट कर दिया, C2 की जगह मैंने कैपिटल बी पुट कर दिया। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, y बराबर ए यू प्लस वी वी। ठीक है। जहाँ ए और बी आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो स्टेप नंबर 4 और 5 से आएगा। तो स्टेप 4 पे चलना है। इसके बाद स्टेप 4 का मतलब है u इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे इक्वेशन नंबर 5 क्या आएगी, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है। 4 5 और 6 से कोई मतलब नहीं है अपना।
इक्वेशन नंबर 7, तो आपको 4 के बाद डायरेक्ट 7 निकालनी है। मैंने बीच में 2 स्टेप लिख दिए, कोई मतलब नहीं उसका। इक्वेशन नंबर 7 निकालना है आपको डायरेक्ट 4 के बाद, और 4 और 7 से आपको dA/dx निकालना है और dV/dx निकालना है अगली स्टेप में। अगली स्टेप में क्या करना है, dA/dx और dB/dx, और जैसे आपको dA/dx मिलेगा, वहाँ से सिंपल आप समाकलन करके कैपिटल ए निकाल सकते हैं, और ऐसे ही dB/dx मिल जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन करके आप कैपिटल बी निकाल सकते हैं। और जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा, तो कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो आपका जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया मेथड? हाँ, मेथड समझ में आया भाई सबको? हेलो, मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद अगली प्रॉब्लम आपको करनी है फिर। ठीक है? हाँ नितेश, ठीक है भाई। 6 स्टेप आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम हमेशा यहाँ से आती है, और हमेशा प्रॉब्लम जो है नाम से पूछी जाती है कि सोल्व इट बाई वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर। तो देखो, अब मैं प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में फर्स्ट लाइन लिखी है, सोल्व बाय द मेथड ऑफ द वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर। इसको सोल्व करना है आपको, इसको वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर से आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे भाई सोल्व? तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, d2y/dx² प्लस a² y बराबर सेक ax। ठीक है? तो इसको वेरिएशनल ऑफ पैरामीटर से सोल्व करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो अपनी फर्स्ट स्टेप क्या थी भाई? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी, कौन बताएगा? कौन बताएगा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी अपनी? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। स्टेप नंबर फर्स्ट थी अपनी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई भाई। ठीक है? सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप का मतलब क्या होता है? सेकंड स्टेप का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सेकंड स्टेप का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कैपिटल आर बराबर जीरो। अब आप बताएं, आपको पी क्यू आर आपके माइंड में होना चाहिए कि पी क्या है, क्यू आर क्या है, आर क्या है। आपके माइंड में पहले से सेट, इसको पुट कर लो कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है। तो जैसे मैं आर बराबर जीरो पुट करूंगा, तो इसको सोल्व करो आप। जैसे आर बराबर जीरो पुट किया मैंने, अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ जल्दी। कैपिटल आर बराबर जीरो, यानी कि सेक एक्स की वैल्यू जीरो हो गई है। अब आप सिंपल आपको इसको सोल्व करना है, d2y/dx² प्लस a² y बराबर जीरो। इसको सोल्व करो आप, जल्दी सोल्व करके बताओ। हम्म जैसे आर की वैल्यू बराबर जीरो करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ मिलेगा, देखो d2y/dx² प्लस a² y बराबर जीरो। हम्म इसको सोल्व कैसे करेंगे? हाँ भाई, बस बस, ये बस सी एफ निकाल लो। सी एफ निकालो, डाइट निकालो सी एफ।
हाँ, सी एफ बराबर क्या है भाई? सी एफ बराबर क्या आ रहा है? हाँ, सी एफ बराबर कौन बताएगा? बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगी अपनी? थर्ड स्टेप क्या होगी? बिल्कुल सही। तो थर्ड स्टेप में लिख रहा हूँ मैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको? वाई बराबर सी वन की जगह ये आ जाएगा ए कोस एक्स, ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। अब आपको क्या करना है? कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पुट करना है फाइनल। और उसको कैपिटल ए कैपिटल बी निकालने के लिए आपको स्टेप फोर और स्टेप फाइव फॉलो करनी है। तो स्टेप फोर में चलो आप। स्टेप फोर की क्या होती है? स्टेप फोर होता है यू डी ए बाई डी एक्स प्लस बी डी बी बाई डी एक्स बराबर जीरो। अब आप यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर दो। u का मतलब है, u का मतलब क्या है? cos ax है। और b का मतलब है sin ax। वैल्यू पुट कर दो, बराबर जीरो पुट कर दो। स्मॉल u स्मॉल v की वैल्यू पुट कर दो, बराबर जीरो पुट कर दो। इसके इसके बाद अगली स्टेप क्या आएगी अपनी? अगली स्टेप आएगी स्टेप नंबर फाइव। क्या होती है स्टेप नंबर फाइव? डी यू बाई डी एक्स। पहले u जो आ रहा है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। डी यू बाई डी एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस जो v आ रहा है उसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। डी बी बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स। ठीक है। और बराबर आर किससे करना है? बराबर आर के करना है। जो आर है उसके बराबर करना है। अब स्टेप फाइव और स्टेप सिक्स को आपको सोल्व करके डी ए बाई डी एक्स निकालना है और डी बी बाई डी एक्स निकालना है। जैसे आपको डी ए बाई डी एक्स मिलेगा, आप उसका सिंपल अवकलन करेंगे, कैपिटल ए मिल जाएगा आपको। ऐसे आपको डी बी बाई डी एक्स मिलेगा, सिंपल अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, आपको कैपिटल बी मिल जाएगा। और जैसे आपको कैपिटल ए कैपिटल बी मिलता है, दोनों की वैल्यू उठा के आप स्टेप नंबर थ्री में पुट करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है जो गिवन प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया मेथड मैंने क्या बताया आपको? स्टेप फोर स्टेप फाइव को सोल्व करो और डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकालो। देखो मैं प्रॉब्लम में बता देता हूँ आपको, प्रॉब्लम में सोल्व कर रखा है, अगली प्रॉब्लम आपको ही करना है। देखो आप स्टेप नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर में दिए है आपको। ठीक है, स्टेप नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर में दी है। तो स्मॉल यू बराबर क्या हो गया? कोस एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन ए एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर फोर जो कि स्टेप नंबर फोर है। अब स्टेप नंबर फाइव सोल्व करने के लिए क्या लिखा है इसमें? आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा इक्वेशन नंबर जो सेवन आ रही है वो स्टेप नंबर फाइव है। अब कैसे आया वो ऐसे आया, पहले आपने डी यू बाई डी एक्स निकाला, तो यू बराबर क्या है यहाँ पे? कोस ए एक्स है। तो कोस का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का साइन ए एक्स। और ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए साइन ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन का क्या होगा? कोस ए एक्स इंटू ए डी बी बाई डी एक्स बराबर आर क्या है? सेक ए एक्स। तो स्टेप नंबर फाइव आई है इक्वेशन नंबर सेवन। समझ में तो आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फोर दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फाइव दोनों आपने निकाला नहीं निकाला? तुषार स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फाइव कैलकुलेट किया नहीं किया आपने? इससे आप कैलकुलेट करोगे तो स्टेप नंबर फोर आएगा आपके पास कोस ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन ए एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर जीरो। स्टेप नंबर फाइव आएगा आपके पास माइनस ए साइन ए एक्स डी ए बाई डी एक्स
प्लस ए कोस ए एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर सेक ए एक्स। अब आप स्टेप 4 स्टेप 5 को सोल्व करके डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स निकालना है आप। आप सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करना आपको ऑटोमेटिक आएगा। कैसे सोल्व करेंगे? अबे नीलानी, अबे नीलानी कैसे सोल्व कर सकते हैं बताओ जल्दी। आपको सोल्व करने का तरीका बताया है इसने, सोल्व करने का तरीका बताया है कि आप इक्वेशन नंबर 4 को यानी कि स्टेप नंबर 4 को ए साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर यानी कि स्टेप नंबर 5 को कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई करो और जैसे मल्टीप्लाई करके आप उनको दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको डी बी बाई डी एक्स मिल जाएगा। करो देखिए, करो आप जल्दी करो, निकालो जल्दी। इसमें कौन सी इक्वलिटी लगेगी आपके? इसमें लगेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये वाली इक्वलिटी लग जाएगी, जैसे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा। निकालो जल्दी, निकालो भाई जल्दी, कैसे निकाल रखा है? हम्म, आ गया भाई, डी बी बाई डी एक्स बराबर 1/a। निकालो जल्दी, आ जाएगा, निकाल लो। स्टेप नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको ए साइन एक्स से और स्टेप नंबर 5 जो आई है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको कोस ए एक्स से। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो दोनों को ऐड कर दो, उसके बाद ऐड करेंगे तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/a। आई नहीं आई बताओ जल्दी। तुषार, राहुल, एस बंसल, राहुल। आया नहीं आया? सलोनी का आ गया। हाँ, तुषार, राहुल कुमार। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। समझ में तो आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या एक बार बता दो, बारह बताने से समझ नहीं रहा क्या? हाँ, राहुल कुमार सांगिया, ऋषिराज सांगिया। कौन सी स्टेप समझ में नहीं आ रही बताओ जल्दी? कौन सी स्टेप समझ में नहीं आ रही? इक्वेशन नंबर 5। हाँ तो समझो इक्वेशन नंबर 5 कैसे आई है। हाँ भाई ऋषिराज, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई बताओ ना यार। स्टेप नंबर 5। हाँ, 4 से बताओ तो। 3 तक समझ में आ गई? 3 तक समझ में आ गया? हाँ तो 3 में कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू पुट करनी है आपको। कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 को सोल्व करने पर आपको कैपिटल ए मिल जाएगा, कैपिटल बी मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा? स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, यू डी ए बाई डी एक्स प्लस बी डी बी बाई डी एक्स बराबर 0 पुट करना है आपको। अब स्मॉल यू का मतलब है कोस ए एक्स, स्मॉल वी का मतलब है साइन ए एक्स। दोनों की वैल्यू पुट करो आप, दोनों की वैल्यू पुट करके आप स्टेप नंबर 4 निकाल लो। तो स्टेप नंबर 4 आएगा आपके पास कोस ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन ए एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर 0। करेक्ट है यहाँ तक? करेक्ट है भाई। स्टेप नंबर 4 जो आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 दिया है इसमें, देखो इक्वेशन नंबर 4 जो दिया है वो आपका स्टेप नंबर 4 ही है। डी ए बाई डी एक्स इंटू कोस ए एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स साइन ए एक्स बराबर 0। स्टेप नंबर 4। ऋषिराज समझ में आया? स्टेप नंबर 5 में चलेंगे आप। स्टेप नंबर 5 अपनी आती है डी यू बाई डी एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर आर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यू का मतलब क्या है यहाँ पे, कोस ए एक्स। तो कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए एक्स। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स, और स्मॉल ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस ए साइन ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस, अब डी बी बाई डी एक्स निकालना है तो बी क्या है यहाँ पे, साइन ए एक्स है,
तो डी बी बाई डी एक्स करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस ए कोस ए एक्स डी बी बाई डी एक्स, और आर क्या है आपके पास, आर है आपके पास सेक ए एक्स। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा इसका, इक्वेशन नंबर 7 में दिया है। इक्वेशन नंबर 7 देखो आप, इक्वेशन नंबर 7 ये रहा। इसमें आपका स्टेप नंबर 5 दिया है। क्या है स्टेप नंबर 5, माइनस ए साइन ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस ए कोस ए एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर सेक ए एक्स। इक्वेशन नंबर 7 है, जो स्टेप नंबर 5 है आपकी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 आ गई आपके पास, 5 आ गई। दोनों से आपको सोल्व करना है और डी ए बाई डी एक्स निकालना है और डी बी बाई डी एक्स निकालना है। अब कैसे निकालोगे ये भी मैंने बता दिया आपको, कि इक्वेशन नंबर जो स्टेप नंबर 4 आई है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है ए साइन ए एक्स से, और स्टेप नंबर जो 5 आई है यानी कि इक्वेशन नंबर 7, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको कोस ए एक्स से। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको डी बी बाई डी एक्स मिल जाएगा। करो मल्टीप्लाई करो ऋषि। हाँ, आ गया भाई। अबे नीलानी, अबे अबे आवाज़ आ रही है मेरी, अबे आवाज़ आ रही है तुषार, राहुल, आवाज़ आ रही है क्या मेरी, आवाज़ आ। हाँ, तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई सबके, डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आई नहीं आई। डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन ए, आ गई नहीं आई। और डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस वन अपॉन ए टेन ए एक्स। हाँ आ गया नहीं आया, बताओ भाई जल्दी बताओ।